राधे राधे। इस श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और सनत कुमार के मध्य चल रहे संवाद का तृतीय अध्याय का हम श्रवण करते हैं और जानते हैं कि भगवान शिव ने विस्तार पूर्वक इस श्रावण मास के महात्म्य में व्रतों के नियम किस प्रकार बताए। आइए श्रवण करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने श्रावण मास की व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर हे शिवेश्वर मैं कृत्य हो जाऊंगा। भगवान शिव ने कहा, हे योगेश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास व्यतीत करते हैं वे 12 महीनों के नक्त व्रत करने के फल के भागी होते हैं। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति होने से पहले यानी संध्या काल में सन्यासियों के लिए और रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र या रुद्र का महीने भर जाप करना चाहिए। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय व इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में आप सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्युत, यह गृहस्थों के लिए यह नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों को दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त भोजन कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करें और यति, विधवा और विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते हुए नक्त भोजन व्रत करें। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त भोजन करना चाहिए। अनाश्रमी हो या आश्रमी हो, पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान, उन्हें भी रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ में करने पर अगर मैं मर जाऊँ तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं ही रुद्र, अतिरुद्र अथवा महारुद्र महीने भर अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ, सुख उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प कर उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान कर स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना रखने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों और विद्या चाहने वाले को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव की तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त गया है। देव के समक्ष निमृत किए गए रंगवल्ली आदि विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक चक्र से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों के सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से अगर मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव प्रसन्न होते हैं
उसके बाद उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए, मंडप निर्माण परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। उसके बाद पुण्यवाचन करके आचार्य वरण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत और वाद्य के शब्दों से तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग भद्र बनाना चाहिए, जिसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी वस्त्र से विष्ठित करना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव जी का स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद पंचामृत पूर्वक धूप दीप नैवेद्य की प्रतिमा से पूजा करना चाहिए। गीत वाद्य नृत्य और वेद शास्त्रों पुराणों के द्वारा रात्रि जागरण कर प्रातः काल भली भांति स्नान कर पवित्र हो जाएं और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। उसके बाद मूल मंत्र से गायत्री मंत्र से शिव सहस्त्र नामों द्वारा तिल द्रोह मिश्रित खीर से होम करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करना चाहिए। तदंतर शर्करा और ध्रुव से मिश्रित चरु आहुति डालनी चाहिए और उसके बाद श्रेष्ठ कृत होम करके पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव लक्ष्य की पूजा हो उन्हें दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर दीप कर्म किया है तो उस दीप का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक स्वर्ण की बाती बनाकर उसे गोधृत से भरकर सभी मनोकामनाओं का अर्थ सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। उसमें जो भी श्रावण मास में पूजा करता है वह अनंत गुना फलदायक होता है। अगर अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करके विचार कर इस मास में कोई वस्तु का त्याग कर दे तो उसका फल सुनिए। ऐसा करने से इस लोक तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने की अभिलक्षित सिद्धि होती है और निष्काम करने वाले को परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र अभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या के एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत्य प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका भी फल सुनो। हे द्विज, श्रेष्ठ वो मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित 10 तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित और अनंत मृदु और गरुड़ाकार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत से बनी हुई चंदन की बनी हुई उत्तम शुभ शैया को प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर दृढ़ व पुष्टि होता है। बोझ बल शरीर दृढ़ता जो भी धर्म के विषय उपकारक हैं वे सब उसे प्राप्त होते हैं। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रति साक्षात ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात और केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाले को महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत महात्म्य से मनुष्य के सभी शास्त्रों कुशल वेद वेदांग परागत हो जाता है और वो बुद्धि में बृहस्पति के समान होता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, इसलिए मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार भी श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास का महात्म्य, नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन आदि व्रत कथन नामक 3रा अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार 3रे अध्याय में भगवान शिव ने विशेष रूप से नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन व्रत आदि का वर्णन किया है और इसके पश्चात भगवान शिव सनत कुमार को धारण पारण व्रत के विषय में बताते हैं। सबसे पहले पुण्यवाचन करना चाहिए। इसके पश्चात मेरी प्रसन्नता के लिए धारण व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें, दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन। इस प्रकार जब मास समाप्त हो जाए तो व्रती को उसका उद्यापन भी करना चाहिए और उद्यापन के लिए श्रावण मास के समाप्त होने पर
पहले पुण्यावाचन, उसके बाद मानव आचार्य और